एवरीवन। आज हम एक स्पेशल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एरिया वेक्टर। जनरली हम एरिया के बारे में जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं एक बात करता हूं कि आपकी बुक का एरिया कितना होगा तो आप उसका आंसर देंगे दैट इज इट विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जनरली यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपली एरिया का एक मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि उन कंडीशंस में एरिया का ओरिएंटेशन काम आता है, और जहां बात हम ओरिएंटेशन की करते हैं वहां पर डायरेक्शन एसोसिएट होती है। तो एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। कुछ सर्टेन कंडीशन में ही एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करने के लिए एक खास वजह है, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो क्वांटिटीज का फंक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। यहां एक खास बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक सरफेस है और यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस सरफेस पर इंसिडेंट होंगी तो यहां पर एक कंडीशन है कि इंटेंसिटी यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद द सरफेस इज डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। अगर मैं यहां पर डायग्राम को देखता हूं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ मैं एरिया का रिलेशन शो कर सकता हूं। फर्स्ट केस में इस गिवन एरिया से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। सेकेंड एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। थर्ड एरिया से यानी कि थर्ड केस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। अगर हम बात करें फोर्थ केस के बारे में तो फोर्थ केस में इस एरिया के थ्रू एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होंगी। यहां पर एक कॉमन कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही हैं, और ना ही इस एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। बट यहां पर हम एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। मेरा समझाने का यह मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर पैरामीटर अगर किसी दूसरे पैरामीटर के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, इट मींस दैट electric field lines are passes through the given cross section area does not gives a perfect information. It means here the orientation of the given surface area matters, so that this area we can consider as a vector quantity. Now अगर हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं तो एरिया के पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हमने वेक्टर्स के क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस के कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, दैट इज एक्स वाई प्लेन की डायरेक्शन जेड एक्सिस पर लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स वाई प्लेन पर एक एरिया है, लेंथ ऑफ दिस एरिया इज एल आई कैप, दैट इज फ्रॉम द ओरिजिन the distance to a particular point, it is L I cap. I cap represent the direction of the length from the reference point. Similarly यहां पर दूसरी डायमेंशन इस एरिया के लिए B J cap है, that is J cap is the unit vector along Y axis. अगर मैं given dimensions का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, that is L I cap dot B J cap, it means it is equal to L B I dot j. By the vector properties, I dot j is equal to 0. Hence, the area which is achieved by the dot product of the vectors, it is equal to 0. लेकिन क्या रियली यहां पर एरिया जीरो है? नहीं, एरिया जीरो नहीं है। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज का, दैट इज डायमेंशन ऑफ दिस गिवन एरिया, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज एल I cap cross B J cap, then I can write here LB I cross J. So here by the vector properties I cross J is equal to K cap. So that LB I can write here I cross J is equal to K.
It means the area of the plane having the direction along z axis. सो यहां पर हम डायरेक्शन को सिंपल वेक्टर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इट इज क्लियर हेयर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सो यहां पर जनरली हमारे पास दो टाइप की शेप्स हैं, ओपन शेप एंड क्लोज शेप्स. ओपन शेप हो चाहे क्लोज शेप्स हो, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो यहां पर फर्स्ट शेप के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, on another surface of the first shape again the area vector is in outward direction. So both the direction of area vectors are valid here. But if we talk about the 3D shapes, for example this is a cube, for this surface the area vector is in the outward direction, for the top surface again the area vector is in the outward direction, for the bottom surface the area vector is in the outward direction, and for the left surface, for the left face, area vector is again in the outward direction here. If we talk about another 3D shape, that is cylinder here, that is for this cylinder the area vector for the right face it is in the outward direction. The area vector for the left face for this cylinder is again in the outward direction. For the curved surface the area vector is again normal to the curved surface, it means it makes 90 degree. So this is all about the area vector. Thank you so much.